आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए फलनों एवं अंतरालों के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो हमें फलन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन 2x और अंतराल हमें दिया हुआ है 0 से पाई। तो सबसे पहले हमें रोल के प्रमेय को समझना चाहिए। तो देखो, रोल के प्रमेय के अनुसार रोल का जो प्रमेय है वो कहता है कि जो फलन एफ एक्स है, रोल के प्रमेय की 3 शर्तें हैं। फलन एफ एक्स अंतराल, जो भी अंतराल दिया हुआ है मान लेते हैं कि अंतराल ए कोमा बी में, अंतराल ए कोमा बी में क्या होना चाहिए, फलन जो एफ एक्स है वो हमारा होना चाहिए सतत। दूसरी बात, फलन एफ एक्स स्मॉल अंतराल ए बी, जहाँ पर ए और बी दोनों इंक्लूड नहीं है, उसमें हमारा जो एफ एक्स है वो होना चाहिए अवकलनीय। और तीसरी शर्त ये है कि तीसरी शर्त रोल प्रमेय की एफ ए इक्वल टू होना चाहिए एफ बी। तो रोल थ्योरम क्या कहती है, अगर ये तीनों शर्तें लागू हो जाती हैं तो फलन एफ एक्स का अवकलन एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो फलन का अवकलन एक ऐसे सी बिंदु पर 0 होगा जो बिंदु ए और बी के बीच में होगा। तो कम से कम एक ऐसा बिंदु सी होगा जिस पे फलन का अवकलन 0 होगा। तो जहाँ पर हमें फलन एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स माइनस साइन 2x और अंतराल हमें दिया हुआ है 0 से पाई। तो हम जानते हैं कि साइन एक्स माइनस साइन 2x एक त्रिकोणमिति फलन है जो कि सदैव अपने प्रांत में सदैव सतत एवं अवकलनीय होते हैं। तो सतत और अवकलनीय तो हैं, तो मतलब पहली 2 शर्तें तो हमारी हो गई लागू, क्योंकि ये फलन हमेशा सतत और अवकलनीय होते हैं। तीसरी शर्त के लिए हमें एफ ऑफ 0 को मान निकालना होगा। साइन 0 0, साइन 2 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारा बन गया 0। अब हम एफ ऑफ पाई का मान निकालें तो साइन पाई का मान हमारा कितना होता है 0, साइन 2 पाई का मान भी 0, तो 0। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ 0 इक्वल टू एफ पाई। तो अब हम क्या करते हैं, इस फलन का अवकलन करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स और साइन 2x का अवकलन हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू कॉस 2x। तो एफ डैश एक्स 0 होगा किसी एक ऐसे बिंदु पर जो बिंदु 0 और पाई के बीच में होगा। तो हम ऐसा ही एक्स फाइंड करेंगे कि हम ये देखेंगे कि क्या एक्स 0 से पाई के बीच में आएगा, तो वो चीज़ चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम cos 2x का सूत्र लगाते हैं, क्योंकि cos 2x हमारा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं cos x माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम बोलें तो 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये द्विघात समीकरण बन गई, इसको हम द्विचार विधि से हल कर सकते हैं। cos x इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस बी यानी 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac। तो ये 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, तो ये बन जाएगा 33, 32 बन गया, 16 दूनी 32, ठीक है, अपॉन 2a यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो cos x का मान कितना आ गया, यहाँ से हम देखें तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33/8। अब अंडर रूट 33 का मान लगभग कितना हो सकता है, देखो अंडर रूट 25 का मान होता है हमारा 5 और अंडर रूट 36 का मान होता है 6, तो काफ़ी 6 के क्लोज है। तो इसका मान मैंने मान लिया 5.8, लगभग ऐसा मान लिया। तो यहाँ से जो cos x का मान कितना आ जाएगा, 1 प्लस माइनस 5.8/8। तो यहाँ से अगर हम इसका cos x का मान निकालें तो यहाँ से आ गया 1 प्लस 5.8 यानी 6.8/8 और एक मान आ जाएगा 1 माइनस 5.8 यानी माइनस के 4.8/8। तो हम देख सकते हैं कि जब cos x एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो जब ये दोनों होते हैं तो हम जानते हैं कि cos x हमारा जो पॉजिटिव होता है वो तो होता है हमारे पहले चतुर्थांश में, और cos x हमारा जो नेगेटिव होता है नेगेटिव, वो हमारा होता है दूसरे अंतराल में, वो दूसरे चतुर्थांश में। तो देखो एक नेगेटिव भी एक पॉजिटिव भी है, और ये दोनों ही टर्म 1 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं। 6.8/8, क्योंकि हम जानते हैं कि cos x की रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच में हमारी cos x की रेंज होती है। तो इसलिए जो x है वो हमारा 0 से पाई के बीच में लाई करता है। यही हमें प्रूफ करना था, इससे हमारी रोल प्रमेय सत्यापित हो जाती है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।